हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इलेक्शन स्पेशल स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। यूपी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जैसे देख लेते हैं यूके स्पेशल। क्षेत्रफल उत्तराखंड की 53,483 वर्ग किलोमीटर। सीमाएं कहाँ कहाँ लगती है? तो उत्तर में हिमाचल व चीन से, पश्चिम में हरियाणा, पूर्व में नेपाल और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ से भी दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे कि उत्तराखंड की जो सीमा है इंटरनेशनल बॉर्डर किससे शेयर करता है? तो चीन हो गया और नेपाल हो गया। ठीक है, चीन और नेपाल हो गया। ठीक, और कितने राज्यों से करता है? तो गिन लीजिए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी कि 3 राज्यों से। ठीक है, राजधानी देहरादून सभी को पता होगा ऑलमोस्ट। राज्य दिवस यानी कि स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल अलग हुआ था तो बना क्या? उत्तराखंड। राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल और राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश और राजकीय चिन्ह बुरांश। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, बुरांश। ठीक है, चलिए अगर आपसे जिला पूछ लेगा कि उत्तराखंड राज्य में कितने ज़िले हैं तो 13 ज़िले हैं। कौन कौन से? पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, चंपावत एवं उधम सिंह नगर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला चंपावत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बागेश्वर। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर जनसंख्या से पूछेगा तो चंपावत है और अगर क्षेत्रफल से पूछेगा तो बागेश्वर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के प्रथम सीएम कौन है? श्री नित्यानंद स्वामी। प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसी वीडियो में एग्जाम में आने वाले जितने भी जीके के क्वेश्चन बनेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं। विधानसभा सदस्य पूछेगा तो 70+1 यानी कि 71। विधान परिषद नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये एक सदनात्मक है, इस वजह से यहाँ पे विधान परिषद नहीं होगा। लोकसभा 5 है, राज्यसभा की सीट 3 है और हाई कोर्ट नैनीताल में है। जनसंख्या घनत्व तो पूछ लेगा तो याद रखिएगा 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात यानी कि 963 प्रति 1000। ठीक है, और प्रमुख नदी में टोंस, यमुना और भागीरथी। ऑप्शन में डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि उत्तराखंड की कौन सी नदी नहीं है, ये 3 दे देगा और एक एक्स्ट्रा कोई दे देगा। तो याद रखिएगा टोंस है, यमुना है, भागीरथी है। तो याद रखिएगा टोंस है, यमुना है और भागीरथी है। प्रमुख बांध में टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है और मनेरी माली बांध। प्रमुख दर्रे में देख लेते हैं कि लिपुलेह जो पिथौरागढ़ से तिब्बत तक, यागाला उत्तरकाशी तिब्बत में और ट्रेल जो पास है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ठीक है, वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार देख लेते हैं। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है, केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली में है, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है और सोनादी वन्यजीव विहार गढ़वाल में। ये सारे याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिनसर वन्यजीव विहार जो अल्मोड़ा में है और मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून में, ये भी याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं, यानी कि नेशनल पार्क। ठीक है, तो उत्तराखंड की नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इससे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन शायद उसमें पूछा गया है, एसएससी पेज 9 में पूछा गया है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? रामनगर, नैनीताल। स्थापना कब हुआ था? 1936 में। क्षेत्रफल कितना है इसका? 521 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये इसकी स्थापना 1982 में। क्षेत्रफल 630 वर्ग किलोमीटर। अगला है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो चमोली में है, इसकी स्थापना 1982 में और क्षेत्रफल 87 वर्ग किलोमीटर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। कहाँ पे है? देहरादून में है, क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर।
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, उत्तराखंड से हमेशा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाता है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के पर्यटन केंद्र। अगर आप उत्तराखंड घूमने आए तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहब, नैनीताल, मसूरी और देहरादून, अल्मोड़ा, रानीखेत, हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि। ठीक है, प्रमुख फसलों में देख लेते हैं। चावल की जो खेती होती है वो देहरादून में ज़्यादा होती है, नींबू नैनीताल और अल्मोड़ा में, चाय गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा व देहरादून, लीची देहरादून, संतरा देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा, सेब नैनीताल और अल्मोड़ा। खनिज संपदा में देख लेते हैं। जो तांबा है प्रदेश का, कहाँ का, उत्तराखंड प्रदेश का कुमायूं क्षेत्र, चमोली, पोखरी एवं धनपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में होता है। जिप्सम गढ़वाल, खरारी घाटी, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा खाली नहीं, खरारी घाटी, ठीक है, खेरा, खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला और नरेंद्र नगीन और मधुधानी क्षेत्र नैनीताल, खुरपाताल और मझरिया में है। ठीक है, होता है। फास्फोराइट टिहरी गढ़वाल में और बेराइट्स एवं एडालूसाइट, ठीक है, ये कहाँ पे है, देहरादून में होता है। ठीक है, और लौह अयस्क गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून और नैनीताल, एस्बेस्टस गढ़वाल, अल्मोड़ा जिला, सीसा कुमायूं क्षेत्र देहरादून जिले में, अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, प्रमुख पर्वत देख लेते हैं। नंदा देवी पर्वत, कामेत, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है, कामेत माना पर्वत और चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, पंचुली, नंदाकोट और बंदरपूछ मोस्ट टाइम पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। एंड आज का लास्ट टॉपिक है प्रमुख ग्लेशियर देख लेते हैं। जो गंगोत्री है वो उत्तरकाशी में है, मिलान, पोंटिंग, नाभिक ये सब पिथौरागढ़ में है, और पिंडारी, सुंदरढूंगा एवं कफनी, ठीक है, ये बागेश्वर में स्थित है। कहाँ पे, बागेश्वर में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, उन्हें हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पूछ लेगा कि उत्तरांचल या उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम बताइए। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया क्या, कौन है, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, नित्यानंद स्वामी। ठीक, और क्या पूछ सकता है, फर्स्ट राज्यपाल बताइए, अभी बताया हमने सुरजीत सिंह बरनाला। अगर इंडिया के फर्स्ट राज्यपाल कौन है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चमोली में स्थित नंदा देवी पर्वत शिखर है, कहाँ, चमोली में जो नंदा देवी पर्वत शिखर है, वो 7,817 मीटर जो इसकी हाइट है। ठीक है, उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है नंदा देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लीजिएगा, अगर हाइट पूछेगा तो 7,817 मीटर। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, प्रत्येक 12 वर्षों बाद कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है, सभी को पता होगा। एक कुंभ मेला यहाँ, मैंने एक क्वेश्चन कल भी प्रीवियस ईयर वीडियो में पूछा था कि कुंभ मेले किन 4 जगह लगता है, ये इसका नाम बताएगा। तो एक तो यहीं पे लगता है, कहाँ, हरिद्वार में, प्रत्येक कहाँ, 12 वर्ष में। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, देश का 6th IIT संस्थान उत्तरांचल रुड़की शहर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का 6वां IIT संस्थान कहाँ पे है, उत्तरांचल रुड़की शहर में स्थित है। ठीक है, ये 1900 याद रखिएगा कि 1914 में स्थापित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में ही है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1914 में। अगला टॉपिक है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, मैंने अभी तुरंत बताया, चमोली। ठीक है, अब आप बताएंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। ठीक है, चलिए,
और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे कम घनत्व वाला अगर कोई जिला है तो वो है उत्तरकाशी, सबसे कम घनत्व वाला जिला है। ठीक है, यहाँ मात्र 37 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 37 लोग ही रहते हैं। ठीक है, चलिए और पूछ सकता है कि झीलें मैंने नहीं बताया ऊपर, झीलें याद रखिएगा। उत्तराखंड में भी झील है। और झील तो मतलब जितने भी ताल है ना, लास्ट में ताल आते तो आंख बंद करके उत्तराखंड ही मारिएगा। जैसे हेमताल झील, नवगछिया झील, ठीक है, हेमताल झील, नवगछिया ताल झील, नवगछिया ताल झील। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, यहाँ उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। बांध मैंने बता ही दिया, इचारी, किसाऊ, लखवार, मनेरी, भाली, टिहरी बांध एवं व्यासी, ये बांध है भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन टिहरी बांध। और ये भी बताया था कि जो टिहरी बांध है ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा दर्रे के बारे में और थोड़ा जान लीजिए। जो प्रमुख दर्रे हैं, एक तो है श्रृंगकंठ, दूसरा है थांगाला, अभी मैंने ऊपर थांगाला के बारे में बताया। ठीक है, मूलिंगला, ठीक है, माड़ा, चमोली, तिब्बत, ये सब क्या है, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक, और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, जो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में, ठीक है, जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर को क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में तो नहीं पूछेगा, सभी को पता है। ये पूछ सकते हैं कि किस ज़िले में है, तो चमोली ज़िले में है, यहाँ याद रखिएगा। अलकनंदा के किनारे स्थित है, किसके किनारे स्थित है, तो अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा के किनारे स्थित है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता है कि ये जो मतलब बद्रीनाथ है वहाँ पे किस भगवान का मंदिर है, तो याद रखिएगा विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, हिंदुओं के जो देवता है कौन, विष्णु भगवान, उनका यहाँ पे मंदिर है, तो ये बद्रीनाथ वहाँ का पवित्र स्थल है। ठीक है, और बाकी तो सबको पता ही, का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो है यूके में। यूके कहाँ, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में, इंडिया में आ जाइए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।